and welcome back students to Learn with Shweta, and today we are going to study English NCERT class 8 का chapter number 8, a short monsoon diary. So let's start. Before you read, do you know what a diary is? सो पढ़ने से पहले हम ये जानते हैं कि क्या आपको पता है, यहाँ पे ऑथर ये पूछ रहे हैं कि क्या आपको पता है कि एक डायरी क्या होती है. इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस रिटन डे आफ्टर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो ये एक ऐसा रिकॉर्ड होता है जो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस मेंटेन करता है, या डे आफ्टर डे, मतलब हम डे बाय डे जो भी एक्सपीरियंसेस अपने लाइफ में फील करते हैं या महसूस कर रहे हैं उसको हम अपनी डायरी में नोट डाउन करते हैं. You can also use a diary to note down things to plan to do immediately or in future. सो डायरी हम इसलिए भी मेंटेन कर सकते हैं जो चीज़ें हमने फ्यूचर में करनी है या फिर तुरंत अगर कोई काम करना है तो हम उसे डायरी में नोट डाउन करके याद कर सकते हैं. वन ऑफ द फेमस डायरी पब्लिश्ड एज अ बुक द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक. तो यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा फेमस डायरी पब्लिश हुई थी जिसका नाम था द डायरी ऑफ एन फ्रैंक. हियर a few extracts from Ruskin Bond's diary in which he portrays the silent miracle of nature, life's little joy and regrets. Read on. So यहाँ पे एक जो डायरी थी दैट इज़ द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक. तो यहाँ पे कुछ फ्यू एक्सट्रैक्ट्स मतलब कुछ पन्ने दिए गए हैं रस्किन बॉन्ड की डायरी के, जिसमें उन्होंने ये दर्शाया है कि जो नेचर्स ब्यूटी होती है उसमें लाइफ के कुछ जॉयज़ और रिग्रेट दोनों के बारे में उन्होंने बात की है कि क्या किस चीज़ से उनको खुशी मिलती है और किस चीज़ के लिए वो रिग्रेट करते हैं अपनी लाइफ में. सो लेट्स स्टार्ट. पार्ट 1 स्टार्ट फ्रॉम June 24. द फर्स्ट डे ऑफ मॉनसून मिस्ट and it's strange how all the birds fall silent as the mist come climbing up to the hill. पहला दिन था मॉनसून का. मिस्ट का मतलब होता है धुंध, फॉग, स्मग. पूरी तरीके से धुंध आनी स्टार्ट हो गई थी. It is strange how all the birds fall silent, the mist comes climbing up the hill. So ये देखना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज था, बहुत ही ज़्यादा चौंका रहा था पोइट को, ऑथर को, कि जितनी भी बर्ड्स थी वो अभी तक मतलब बाहर चहचहा रही थी, पेड़ों पे बैठी थी और मतलब खुशी मना रही थी, वो अचानक से बिल्कुल साइलेंट हो जाती हैं क्योंकि जो मिस्ट था, जो धुंध था, वो अब ऊपर की तरफ हील्स पे आ चुका था. Perhaps that's what make the mist so melancholy. Melancholy means होता है very sad. So यहाँ पे बता रहे हैं ऑथर कि यही जो चीज़ थी, जो साइलेंस थी, वो जो हील्स को और जो मिस्ट को, मतलब जो मिस्ट होता है इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ नेचर. जो धुंध है ये भी एक नेचर का पार्ट है, बट वो क्या कर रही थी, वो सैड बना रही थी मिस्ट को, बिकॉज द ऑरा एंड द इन्वायरमेंट हैज़ बिकम साइलेंट एट द टाइम. Not only does it conceal the heel, it blanket them in silence too. So वो जो मिस्ट थी वो हील्स को कंसील नहीं कर रही थी. कंसील का मतलब होता है टू हाइड और टू कवर इट. तो बस वो हील्स को कवर नहीं कर रही थी अपनी धुंध से, बल्कि वो उसको एक तरीके के साइलेंस में ले जा रही थी. जैसे ही उसने चारों तरफ धुंध आ गई और चारों तरफ मिस्ट, अचानक से स्मग हो गया, फॉगी हो गया मौसम, तो जितने भी बर्ड्स, एनिमल्स थे या लोग थे वो सब अपने घर में चले गए और जो पूरा टाउन था, एरिया था, विलेज हिल का, जितनी भी वैलीज थी, अचानक से एकदम साइलेंट हो गई. Only an hour ago the trees were ringing with bird songs and now the forest is deadly still though it were midnight. तो यहाँ पे ये बता रहे हैं ऑथर कि आधे घंटे पहले की बात है, जो ट्रीज थे उसमें जो चिड़िया थी वो बैठ के गाना गा रही थी. इट वॉज रिंगिंग विद बर्ड सॉन्ग्स. और अब जो फॉरेस्ट है, जो जंगल है या फिर जो वहाँ का एरिया है, वो इस तरीके से डेडली सा दिख रहा है जैसे कि अब ये मिडनाइट हो गया हो, आधी रात हो. Through the mist, Biju is calling to his sister. I can hear him running about the hillside, but I cannot see him. So यहाँ पे एक कैरेक्टर है जिसका नाम है बिज्जू. तो मिस्ट की तरफ से बिज्जू जो है वो अपनी सिस्टर को आवाज़ लगा रहा होता है और ऑथर कह रहे हैं कि मैं उसको सुन सकता था लेकिन मैं देख नहीं पा रहा था कि हिल साइड की तरफ से आवाज़ आ रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ द मिस्ट. मिस्ट इतनी ज़्यादा थी कि आई कैन हियर हिम रनिंग बट द ऑन द हिल साइड बट आई कैन नॉट सी हिम. तो उसके पैरों की आवाज़ आ रही थी बट मैं उसको देख नहीं पा रहा था. सो इन द नेक्स्ट पार्ट, June 25.
Some genuine early monsoon rain, warm and humid, and not that cold high altitude stuff we have been having all year. The plant seems to know it too, and the first cobra lily rears its head from the ferns as I walk up to the bank and the post office. The mist offered a certain privacy. A schoolboy asked to me describe the hill station and valley in one sentence, and all I could say was a paradise that might have been. सो यहाँ सेकेंड पार्ट में जो ऑथर है वो कह रहे हैं इट वॉज द डेट ऑफ जून 25, और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कुछ जेन्युइन अर्ली मॉनसून रेन जो थे वो अब अराइव होने वाले थे. मौसम में हल्की हल्की नमी थी. ह्यूमिड मीन्स होता है नमी, तो वहाँ पे मौसम में हल्की हल्की नमी थी. मॉइस्ट सा हो गया था, वेट हो गया था. अगर किसी भी प्लांट पे पानी की बूंदें जब पड़ती हैं तो वहाँ पे एक अलग तरीके का मॉइस्ट आ जाता है, तो उस तरीके का ही मौसम बन रखा था. एंड नॉट दैट कोल्ड हाई एटीट्यूड स्टफ हैव बिन हैविंग ऑल ईयर. तो उस तरीके का जो मौसम था, जैसे मौसम जो था कि आप के मौसम में थोड़ी हल्की हल्की नमी थी, और इस तरीके का मौसम ओवरऑल ईयर में कभी नहीं हुआ था. द प्लांट सीम्स टू नो इट टू. जो प्लांट्स थे उनको पहले से ही पता चल गया था कि अब बारिश होने वाली है. एंड द फर्स्ट कोबरा लिली रियर्स इट्स हेड फ्रॉम द फर्न्स एज आई वॉक अप टू द बैंक ऑफ एंड द पोस्ट ऑफिस. तो जैसे आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, ये कोबरा लिली जो है हल्की सी इसका जो टॉप वाला पार्ट है वहाँ से वो बैंड हो चुकी है. जब बारिश होने वाली होती है तो प्लांट्स अपने आप को इसी तरीके से कवर अप कर लेते हैं. तो जब ये सारी चीज़ें पोइट ने कब नोटिस करी, जब वो बैंक एंड पोस्ट ऑफिस के लिए बाहर निकला हुआ था. द मिस्ट ऑफर्स अ सर्टेन प्राइवेसी. तो उस टाइम पे मिस्ट जो थी एक अलग तरीके की प्राइवेसी ऑफर कर रही थी, मतलब अफर्ट कर रही थी. तो रास्ते में जाते जाते पोइट को, अपने हमारे जो ऑथर हैं उनको एक बॉय मिलता है, एंड ही आस्क्ड टू हिम that describe the hill station and valley in one sentence, and all I could say was a paradise that might have been. So वो ऑथर से कहता है कि जो यहाँ पे जो हिल्स हैं और जो वैली हैं उनको आप एक सेंटेंस में डिस्क्राइब करिए. तो यहाँ पे जो पोइट होते हैं उनके पास कोई जवाब नहीं होता है, और वो बस एक ही चीज़ बोलते हैं, अ पैराडाइज दैट माइट हैव बीन. एक ऐसा पैराडाइज, पैराडाइज मीन्स होता है स्वर्ग, एक ऐसा स्वर्ग जो पहले हुआ करता था. पहले हुआ करता था ऐसा बोलने का मतलब उनका ये है कि पहले ये जो हिल्स थे, वैली थे, वहाँ पे चिड़ियों की आवाज़ आती थी और लोग दिखाई देते थे, लेकिन अब मिस्ट ने सब कवर कर लिया है, कंसील कर लिया है, तो एक अलग तरीके का यहाँ पे साइलेंस क्रिएट हो गया है. ऑन June 27, the rain have heralded the arrival of some seasonal visitors, a leopard and several thousand leeches. So June 27 को अब जो था रेन वो अकर हो चुका था, आ चुका था, और वहाँ पे कुछ मॉनसून के सीजनल विजिटर्स अब बाहर दिखने लगे थे. एक लेपर्ड और कुछ सेवरल थाउजेंड लीचेस वहाँ पे देखी गई थी. Yesterday afternoon, a leopard lifted a dog from near the servant quarter below the school. So कल की ही बात है, एक लेपर्ड ने जो हमारे स्कूल का एक सर्वेंट था उसके क्वार्टर के जस्ट बगल से एक डॉग को वो उठा के लेके चला गया था, या फिर उसको मार दिया था. इन द इवनिंग इट अटैक वन ऑफ द बिज्जूज काऊ. और इवनिंग में उसने एक बिज्जू की जो एक काऊ थी उसके ऊपर भी अटैक किया, but fled at the approach of बिजू's mother who came screaming imprecations. लेकिन somehow बिजू की जो मदर थी उन्होंने ये लिपर्ड को काऊ के ऊपर अटैक करते हुए देख लिया, और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, उसको कर्स देने लगी, और बाहर की तरफ आई तो ये देख के लिपर्ड वहाँ से भाग गया. As for the leeches, I shall soon get used to a little bloodletting every day. Here bloodletting means होता है losing blood, and flitting means होता है to move quickly. So यहाँ पे जो ऑथर हैं वो ये बताना चाह रहे हैं कि पहले के टाइम में जो लीचेस होती थी उनको यूज़ किया जाता था फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट टू रिमूव इम्प्योर ब्लड फ्रॉम अ पेशेंट बॉडी. सो यहाँ पे ऑथर जो हैं ये भी बता रहे हैं कि मुझे अब हमारे अंदर जो इम्प्योरिटी भरी हुई है लीचेस को देख के मुझे ये भी फील हो रहा है कि हर दिन वो इम्प्योरिटी कहीं से बाहर निकाली जाए. अदर न्यू अराइवल्स आर द स्कारलेट मिनीविट्स.
द फीमेल्स आर येलो फ्लिटिंग साइलेंटली अमॉन्ग द लीव्स लाइक ब्रिलियंट ज्वेल्स। तो अब दूसरे सीजनल जो भी बर्ड्स हैं उनके बारे में बात की जा रही है कि वो दिखी थी जिनका नाम था स्कारलेट मिनीवेल, जो कि फीमेल बर्ड्स थी, येलो कलर की दिखती थी और बहुत ही साइलेंटली लीव्स पे, ट्रीज पे जाके बैठ जाती थी और ऐसे दिखती थी कि जैसे पत्तों के बीच में ज्वेलरी रख दी गई हो। नो मैटर how leafy the tree, these brightly colored birds cannot conceal themselves, although by remaining absolutely silent they sometimes contrive to go unnoticed. So यहाँ पे ये बता रहे हैं ऑथर कि ये मैटर नहीं करता है कि कितनी ज़्यादा वहाँ पे लीफी ट्रीज़ हैं, जहाँ भी ये बर्ड्स बहुत ही ज़्यादा अपने आप को साइलेंटली और छुपाते हुए बैठती थी कि हमें कोई ना देख सके। उनका रंग और उनका जो कलर था वो इतना ज़्यादा चमकीला था, इतना ज़्यादा येलोइश था, ज्वेलरी की तरह दिखता था कि वो अपने आप को कंसील नहीं कर पाती थी, छुपा नहीं पाती थी। एंड दे सम टाइम कंट्राइव टू गो अननोटिस। तो कभी कभी ये जो बर्ड्स थी ये अपने आप को चाहती थी कि ये अपने आप को अननोटिस कर सके, मतलब कोई भी एक पर्सन हो उनको देख के ऐसा ना लगे कि यहाँ पे कोई बैठा, वो अपने आप को हाइड करने की कोशिश करती थी। बट दे फेल ऑल द टाइम एंड along come a pair of drongos unnecessary aggressive chasing the minivets away. So उनके साथ उन जो मिनिवेट्स थी उनके साथ एक और पेयर आता है ड्रोंगोस बर्ड्स का, जो कि इनको चेज करता है, दूर भगाने के लिए इनको परेशान करता है और बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव तरीके से वो ये चेज करता है कि ये जो मिनिवेट्स हैं ये यहाँ से चली जाए। सो in the next, a tree creeper move rapidly up to the trunk of oak tree, snapping up insect all the way. Now that the rain are here, there is no dearth of food for the insectivorous bird. सो एक क्रीपर ट्री आप लोगों ने देखी होगी, जैसे जो जंगली पौधे होते हैं और दीवार या फिर किसी ट्री के ऊपर जब वो स्नैप करते हुए ऊपर चढ़ते हैं, कुछ इस तरीके से पत्तों टाइप के होते हैं, तो उसी तरीके का एक क्रीपर ट्री था जो कि एक ओक ट्री के ऊपर, उसके ऊपर तने के ऊपर वो चढ़ रहा था और चारों तरफ वो फैल रहा था। तो जैसे जैसे वो फैलते हुए ऊपर जा रहा था, जितने भी इंसेक्ट ट्री में छिपे हुए थे वो बाहर की तरफ आ रहे थे, वो स्नैप कर रहा था इंसेक्ट्स को और वो बाहर की तरफ आ रहे थे। तो यहाँ पे ऑथर ये बताना चाह रहे हैं कि अब जैसे कि जो भी इंसेक्ट्स हैं वो बाहर की तरफ आ रहे हैं, तो जितने भी इंसेक्टिवोरस बर्ड्स हैं, जो बर्ड्स इंसेक्ट्स को खाती हैं, अब उनके लिए खाने की कमी नहीं होगी और किसी भी तरीके का डर्थ, स्टार्वेशन, भूखमरी अब यहाँ पे नहीं देखा जाएगा। सो इन द सेकेंड पार्ट इट स्टार्ट फ्रॉम August to all night the rain has been drumming on the corrugated tin roof. There has been no storm, no thunder, just the steady swish of tropical downpour. तो यहाँ पे ऑथर जो हैं वो यही बता रहे हैं कि corrugated मीन्स होता है a kind of folded क्रीज्ड, जैसे कि किसी तरीके के पहले के ज़माने में टिन के जो शेड्स होते थे तो वो डाउनवर्ड्स तरीके से होते थे, थोड़े फोल्ड अनफोल्ड इस तरीके के। तो वैसे ही वहाँ पे जो छत थी वो कोरोगेटेड थी, टिन की रूफ थी और पूरी रात बारिश होती रही और बारिश पे जो टिन के ऊपर बूंदों की आवाज़ आती थी। ऑथर जो था वो पूरी रात बारिश की बूंदों की आवाज़ सुन रहा था। वहाँ पे कोई थंडर नहीं था और किसी भी तरीके की ना आंधी थी ना कोई तूफान था, बस बारिश की बूंदें थी और वो पूरी रात जो था वो उस बारिश की बूंदों की आवाज़ को सुन रहा था। इट हेल्प्स मी टू लाई अवेक एट द सेम टाइम इट डजंट कीप मी फ्रॉम स्लीपिंग। सो जो बारिश की बूंदें थी वो ऑथर को हेल्प कर रही थी जगने के लिए और पूरी रात वो बारिश की बूंदों की आवाज़ सुनते रहा और उसकी वजह से वो सो नहीं पाया। इट इज़ गुड साउंड टू रीड बाय। तो जो बारिश की आवाज़ थी वो ऑथर को बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी और वो कहता है कि वो जो आवाज़ थी मेरे लिए सुनने में बहुत ज़्यादा अच्छी थी। द रेन आउटसाइड क्वाइट विद इट। तो यहाँ पे बहुत ही एक पोइटिक लाइन बोली है ऑथर ने कि जो बारिश बाहर हो रही थी वैसे ही बारिश मेरे अंदर भी थी। बारिश इन द सेंस उसके मन में कई तरीके के थॉट्स थे,
जो बाहर आना चाह रहे थे. एंड ऑल दाउ टीन रूफ्स आर गिवन स्प्रिंगिंग अनकाउंटेबल लीक्स. देर इज अ फीलिंग ऑफ बीइंग अनटच्ड बाय एंड येट इन टच विद द रेन. देर इज अनदर पोएटिक लाइन. यहाँ पे ऑथर ये कह रहे हैं कि जो टिन के कोरोगेटेड रूफ्स थे वहाँ पे अनकाउंटेबल लीक्स, मतलब कहीं कहीं लीकेज हो रही थी, वाटर ड्रॉप्स जो थे वो नीचे आ रहे थे और वो मेरे बॉडी पार्ट को टच कर रहे थे. लेकिन जैसे ही कि वो मेरी बॉडी पार्ट को टच कर रहे थे, देन ऑल्सो आई एम फीलिंग अनटच. बारिश की बूंदें मुझे टच तो कर रही थी लेकिन फिर भी मुझे ऐसा फील आ रहा था कि वो मुझे भिगो नहीं रही हैं और मैं बारिश की बूंदों से टच होने के बाद भी अनटच सा फील कर रहा हूँ. ऑन द August 3, the rain stops, the cloud begin to break up, the sun strike the hill on my left. सो रेन जो था वो स्टॉप हो चुका था, जो क्लाउड्स जो थे काले बादल वो अब बिखरने लगे थे और जो सन था वो स्ट्राइक कर चुका था हिल की तरफ. वुमेन इज चॉपिंग अप द स्टिक्स, आई हियर द टिंकल ऑफ काउबेल. एक वुमेन को वो देखता है, वो लोग अब अपने घरों से बाहर आ गए थे, अपने अपने काम पे लौट गए थे, वो स्टिक्स को लकड़ियों को तोड़ रही थी और ऑथर जो होता है उसको काउबेल के टिंकल घंटी की आवाज़ सुनाई देती है. इन द ओक ट्री अ क्रो शेक्स अ रेन ड्रॉप्स, द रेन ड्रॉप्स फ्रॉम हिज फेदर एंड कॉज अ डिसकंसोलेंटली. डिसकंसोलेंटली मतलब होता है अनहैप्पीली. तो ऑथर क्या देखता है कि एक क्रो था जो अपने फेदर्स पे जो रेन ड्रॉप्स पूरी रात के पानी जो जमे हुए थे उसको वो झाड़ के शेक करके नीचे गिरा रहा था उसके फेदर्स पे. बहुत ही ज़्यादा अनहैप्पी सा फील हो रहा था क्योंकि वो बारिश की वजह से पूरी तरीके से भीग चुका था. वाटर ड्रिप्स फ्रॉम द लीकिंग ड्रेन पाइप्स एंड सडनली क्लीन एंड प्योर द सॉन्ग ऑफ द whistling thrush emerged like a dark sweet secret from the depth of the ravine. ravine means होता है वैली. सो जो पाइपलाइन में जो लीकेज हो गई थी वो भी अब सूख चुकी थी, ठीक हो चुकी थी और उसे सीटियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी वैली की तरफ से, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्वीट उसको फील हो रही थी. मतलब लोग अब बाहर आने लगे थे और एक तरीके से नेचर में बहुत ही खुशनुमा सा मौसम हो गया था. जो लोग अब तक घर के अंदर थे अब सब बाहर आ गए थे और उसको अब अपने चारों तरफ बहुत सारे पीपल्स दिखाई दे रहे थे, तो लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गए थे. ऑन August 12, अब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दिनों का गैप आपको देखने में मिलेगा, ऑलमोस्ट 8 to 9 डेज़ का. एंडलेस रेन एंड अ परमानेंट मिस्ट, वी हैवंट सीन द सन फॉर 8 or 9 days. सो अब August 12 की बात है. एंडलेस रेन, बिना रुके बारिश हो रही थी और परमानेंट मिस्ट, एकदम परमानेंट धुंध जमी हुई थी और उन लोगों ने 8-9 दिन से सूरज नहीं देखा था. एवरीथिंग डैम्प, जितनी चीज़ें थी वो पूरी तरीके से डैम्प, मतलब एक डार्कनेस में चली गई थी, धुंधली सी दिख रही थी, ह्यूमिड, और एक तरीके से जितने भी प्लांट्स फ्लावर्स थे उनके ऊपर मॉइस्ट, डैम्प मीन्स होता है मॉइस्ट, और ह्यूमिड नमी सा बन गया था उसके ऊपर. एंड सॉगी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सॉगी? सॉगी मीन्स वेरी वेट एंड सॉफ्ट. सॉगी मीन्स भी होता है बहुत ही ज़्यादा भीगा हुआ और सॉफ्ट सा हो जाना. नाउ वेयर टू गो, नो नाउ हियर टू गो, पेस द रूम, लुक आउट द विंडो एंड फ्यू बॉबिंग अम्ब्रेलास. तो ऑथर जो होते हैं वो अपने रूम के विंडो के पास जाते हैं और देखते हैं कि जितनी भी चीज़ें हैं बहुत ही ज़्यादा डैम्प हो गई हैं, सॉगी हो गई हैं, और जो लोग हैं वो बाहर अम्ब्रेलाज लेके इधर से उधर जा रहे हैं. बॉबिंग अम्ब्रेला जो हैं वो आपस में बॉब कर रही हैं, एक दूसरे से लड़ती हुई इधर से उधर जा रही हैं. एटलीस्ट इट इज़ंट कोल्ड, द रेन, द हिल साइड आर लश as late monsoon flower begin to appear, wild blossom dahlias, begonias and ground orchids. So these are the name of the flowers and some monsoon plants जो कि उस टाइम जो थे वो ग्रो कर रहे थे. एंड लश का मतलब होता है वेरी रिच एंड अबंडेंट. सो तो कुछ रिच दिखने वाले प्लांट्स जैसे थे जो लेट मानसून फ्लावर्स थे वो अराइव कर रहे थे और वो अब धीरे धीरे वो अपीयर हो रहे थे, बाहर की तरफ दिखने लगे थे, जैसे वाइल्ड बाल्सम हो गए, डेहलियाज हो गए, बिगोनियाज एंड ग्राउंड ऑर्चिड्स. ऑन 31st August, it is the last day of August and the lush monsoon growth has reached its peak. So जितने भी बहुत ही ज़्यादा रिच टाइप के प्लांट्स थे वो अब बाहर की तरफ उग चुके थे, वो दिखने लगे थे. डेहलियाज हो गए, ऑर्चिड हो गए, और अब ये अगस्त जो था वो लास्ट चल रहा था, लास्ट डे था अगस्त का.
The seeds of cobra lily are turning red, signifying that the rain are coming to an end. So cobra lily था जो, उसके सीड्स जो थे वो रेड होने लगे थे और वो ये बता रहे थे कि अब जो मॉनसून है वो ख़त्म होने वाला है. In a few days the ferns will start turning yellow, but right now they are still firm, green and upright. कुछ ही दिनों में जो ferns हैं वो कोबरा लिली के वो येलो होने लगेंगे, लेकिन अभी इस वक्त वो अभी भी ग्रीन है और अपराइट है. Ground orchids, mauve ladies peepers, white butterfly orchids puts on a fashion display on a grassy slope of landward, while dahlias red, yellow and magenta rear their head from the rocky crevices where they have been taken hold. So these are the name of the flowers. तो ये ऑथर बता रहे हैं कि ये सारे जो फ्लावर्स थे वो अब उग चुके थे, और ये जो डहलियाज हैं वाइट, रेड, येलो और मैजेंटा कलर की, ये रॉक्स में क्रिवाइसेस, जो चट्टानों के बीच में जो जगह बन जाती है टूटने की वजह से, जब उसमें क्रैक आ जाता है तो उसमें से ये डहलियाज जो हैं वो उगती हैं. तो ये भी वहाँ पे अब इमर्ज हो चुकी थी. Snakes and rodents floated out their holes and burrows, take shelter in roof, attics and godowns. सो जो स्नेक्स थे और जो रोडेंट्स, रेंगने वाले कीड़े थे, अब वो अपने अपने बिल से बाहर आ गए थे और वो अपने आप को छुपाने के लिए या रहने के लिए कोई शेल्टर जगह तलाश कर रहे थे. वो अपने आप को एटिक्स में या गोडाउन्स में छुपा रहे थे. अ श्रू वीक ऑफ आई साइट ब्लंडर्स अबाउट द रूम मच टू द अम्यूजमेंट ऑफ चिल्ड्रेन. अम्यूजमेंट मीन्स होता है टू गिव डिलाइट और प्लेजर. तो एक श्रीव जो था, एक छुछुंदर था, वो कहीं से वो आ गया था बच्चों के घर में, और उसकी जो आई साइट होती है बहुत ही वीक होती है, उसको अच्छे से नहीं दिखता है, और बच्चे जो थे उसके साथ खेल रहे थे, बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे. डोंट किल इट एडमोइसेस देयर ग्रैंड मदर. तो उनकी जो ग्रैंड मदर होती हैं, दादी होती हैं, वो बोलती हैं कि उसको मारना मत, छुछुंदर्स आर लकी, दे ब्रिंग मनी. छुछुंदर जो होते हैं वो लकी होते हैं और घर में पैसा लेके आते हैं. एंड श्योर इनफ आई रिसीव अ चेक इन मेल, नॉट अ वेरी लार्ज वन बट वेलकम ऑल द सेम. सो ऑथर कहते हैं कि और ये बात सुनते ही मुझे एक मेल आता है और उसमें मुझे एक चेक रहता है जो कि ज़्यादा बड़ा नहीं रहता है ना ज़्यादा छोटा रहता है, बट आई वॉज सेटिस्फाइड. October 3. We have gone straight from monsoon into winter rain, snow at higher altitude. सो अब जो था मानसून ख़त्म हो चुका था और सर्दियों की बारिश होने लगी थी, और स्नो जो था वो बहुत ही ज़्यादा अपने हायर एल्टीट्यूड पे था. आफ्टर एन इवनिंग हेलस्टॉर्म द स्काई एंड हिल्स आर सफ्यूज विद अ ब्यूटीफुल गोल्डन लाइट. तो इवनिंग में जो हेलस्टॉर्म, जो बर्फबारी हुई थी, उसके बाद जो स्काई और हिल थे वो बहुत ही ज़्यादा गोल्डन लाइट से चमक रहे थे. मतलब जो सन राइज हो चुका था और जो सूरज की किरणें थी वो हिल्स के ऊपर जब पड़ रही थी तो वो गोल्डन कलर के अपीयर हो रहे थे. ऑन जनवरी 26 विंटर रेन्स इन द हिल्स. तो अब जो विंटर जो था, जनवरी का महीना था और पूरी तरीके से विंटर आ चुका था, हिल्स को कवर कर चुका था और पूरी तरह चारों तरफ फॉगी फॉग था. In the hushed silence of a house, when I am quite alone in my friends who was here has gone, it is very lonely, very quiet, and I sit in a liquid silence, a silence within. सो यहाँ पे जो ऑथर है वो बता रहे हैं कि उनके जितने भी फ्रेंड्स थे अब वो जा चुके हैं और वो बहुत ही ज़्यादा अलोन फील कर रहे हैं. उनके घर में पूरी तरीके से साइलेंस बनी हुई है. सराउंडेड विद द रिदम ऑफ रेन एंड स्टीडी ड्रिफ्ट. तो उनके चारों तरफ बस साइलेंस है और उनको बस बारिश की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं. ऑफ वाटर ऑन लीव ऑन लेमन्स ऑन रूफ्स ड्रमिंग ऑन ड्रेंचेड डहलियाज एंड विंडो पेन. सो जो भी वो आवाज़ें सुन पा रहे हैं वो रेन ड्रॉप्स की सुन पा रहे हैं. जो वाटर जो है वो लीव्स पे जमे हुए हैं, लेमन पे हैं, रूफ पे हैं, जो ड्रम कर रहे हैं वाटर ड्रॉप्स डहलियाज पे. और जो विंडो का पेन, जो आप लोगों ने देखा होगा, जो आपकी घर की विंडो होती है उसके ऊपर का जो चौखट होता है उस पर भी रेन ड्रॉप्स बन जाती हैं. तो वहाँ की जो रेन ड्रॉप्स थी बस वही जो ऑथर थे वही सब सुन पा रहे थे. उनके घर में इतना ज़्यादा साइलेंस हो गया था. While the mist hold the house in a dark carouse. कैराज मीन्स होता है टचिंग और होल्डिंग लविंगली. तो जो मिस्ट था उसने घर को पूरी तरीके से होल्ड कर लिया था अपनी डार्क, मतलब अपने धुंध में बहुत ही ज़्यादा लविंग तरीके से. एंड
एज आई पॉज नियर अ विंडो द रेन स्टॉप एंड स्टार्ट अगेन। और जैसे ही मैं विंडो के पास जाता हूँ ये देखने के लिए, तो रेन जो होती है वो स्टॉप हो जाती है और फिर से स्टार्ट हो जाती है। एंड द ट्रीज नो लॉन्गर ग्रीन बट ग्रे मेनाक मी विद देयर लोनलीनेस। और अब जो ट्रीज है वो ग्रीन नहीं रह चुके हैं, वो ग्रे कलर के हो गए हैं और वो मुझे बहुत ही ज़्यादा थ्रेटन कर रहे हैं, डरा रहे हैं। मेनाक मीन्स होता है थ्रेटन करना, लोनलीनेस से, कि जो पत्ते हैं अब वो झड़ जाएंगे और किसी भी तरीके का शोर नहीं होगा। और मुझे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, लोनली फील हो रहा है। मार्च 23, लेट मार्च, एंड ऑफ द विंटर। अब जो है विंटर का एंड आ चुका है। द ब्लैकेस्ट क्लाउड आई हैव एवर सीन स्क्वाटेड ओवर मसूरी। और अभी तक जो थे, मैंने जितने भी ब्लैकेस्ट काले गहरे बादल देखे थे, अब वो पूरी तरीके से स्क्वाटेड हो चुके हैं, मतलब पूरी तरीके से एक्सपेंशन हो गया है, वो साफ़ हो चुके हैं। एंड और अब यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि ऑथर जिस जगह की बात कर रहे हैं अपने पूरे इस डायरी में, द प्लेस नेम इज़ मसूरी। मसूरी जो है एक हिल स्टेशन है, वहाँ की बात कर रहे हैं। एंड देन इट हेल्ड मार्बल्स फ्रॉम हाफ एन आवर्स, नथिंग लाइक अ हेल स्टॉर्म टू क्लियर द स्काई। और उस दिन आधे घंटे तक जो था वहाँ पे बर्फबारी हुई थी, मार्बल्स मतलब पत्थर गिरे थे, और उसके बाद मौसम जो था वो पूरी तरीके से आधे घंटे की बर्फबारी के बाद साफ़ हो गया था, क्लियर हो गया था। इवन एज आई राइटर आई सी अ रेनबो फॉर्मिंग। और मैं एक राइटर की तरह होते हुए भी मैंने आकाश में, मतलब स्काई में, एक रेनबो, ब्यूटीफुल सा रेनबो फॉर्म होते हुए उस दिन देखा था। जैसे बारिश के बाद जब रेनबो बनती है, वही रेनबो रस्किन बॉन्ड की डायरी में ऑथर ने देखा था। सो अगर ये चैप्टर आपको समझ में आया हो, मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टिल देन बी सेफ एट योर होम, बाय बाय।